ग्रीन शर्ट्स की कैंगरूज के देश में तारीखी फतह। फैसलाबाद डिवीजन के क्रिकेट शायकीन भी खुशी से निहाल। पाकिस्तानी टीम की क़यादत की तब्दीली को मुस्बत करार दे दिया। कहते हैं मोहम्मद रिजवान की कप्तानी और पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी की उम्दा रही। हारिस रऊफ और साइम ने बहुत अच्छा खेला। पाकिस्तान मैच जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया से 22 साल बाद। बहुत खुशी हुई है हमें और इंशाल्लाह पाकिस्तान नेक्स्ट भी जीतेगा। पाकिस्तान मैच जीत चुका है, बहुत खुशी हुई है। तो मैं पाकिस्तानी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ इस लिहाज से, और आइंदा भी कामयाबी का सिलसिला जारी रहेगा। स्मोक बन गई जिंदगी का बड़ा रोग। फजा भी जहरीली और गर्द आलूद। सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से कासिर। धुआं छोड़ती गाड़ियां और सनतों की चिमनियां इंसानी सेहत के लिए खतरा बन गई। फैसलाबाद डिवीजन में बढ़ती हुई स्मोक के बायस बीमारियों का बसेरा। अस्पतालों की ओपीडीज नाक, कान, गले और आंखों के मरीजों से भरने लगी। पार्क्स हो या खेल के मैदान, हर जगह वीरानियों पर। फैसलाबादी अवाम स्मोक की लपेट में आ गए। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 पर पहुंच गया। शहरी मास्क पहने बगैर मामूलात जिंदगी में मसरूफ। एसओपीज पर अमल दरामद करवाने की बजाय जिला इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगी। जिला इंतजामिया की फजाई आलूदगी से रोकथाम कागजी कार्रवाई तक महदूद। बढ़ती स्मोक। लाहौर हाईकोर्ट का मार्केटें इतवार को मुकम्मल बंद करने का हुक्म। फैसलाबाद में अदालत के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। शहर के 8 बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। ताजरों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। पंजाब हुकूमत ने बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए स्कूलों में छुट्टियां की। पार्क और जॉयलैंड भी बंद किए, मगर बच्चों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। बच्चों की बड़ी तादाद क्रिसेंट ग्राउंड खेलने पहुंची। हुकूमत का स्कूलों से छुट्टियां करने का फैसला भी गलत करार दे दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी स्मोक पर काबू पाने के लिए सरगर्म। ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट ने प्राइवेट और सरकारी गाड़ियों के साथ योम का अल्टीमेटम दे दिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां अपना फिटनेस लेवल ठीक कराएं। स्मोक से बचाव के लिए पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म। हाईवेज पर स्मोक और फॉग ज्यादा होने की सूरत में शहरियों को गाड़ी चलाने के दौरान एहतियाती तदाबीर से आगाही दी जाए। एहलकार खुद भी एहतियात करे। मास्क का इस्तेमाल किया जाए। शहरियों की और सरकारी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लाजमी चिस्पा किया जाए। एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। झंग शहर की आलूदगी का राज। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 पॉइंट्स पर पहुंच गया। स्मोक के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। फजाई आलूदगी के बायस शहरी गले और आंखों के इंफेक्शन में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। 18,000 में स्मोक की शिद्दत खतरनाक हद तक बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 241 तक जा पहुंचा। धुंध और स्मोक के बायस हद निगाह 10 मीटर तक महदूद। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों ने मास्क पहनने के हुकूमती अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। अहमदपुर सियाल में आज तीसरे रोज भी स्मोक के डेरे। शदीद धुंध से मामूलात जिंदगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 पॉइंट्स रिकॉर्ड। दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। चनेर शहर और गिरदोनवाह में दिन भर धुंध छाई रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मामूली कमी। 250 पॉइंट रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कमालिया में स्मोक के बायस खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मोजा जल्लो का रोड। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाम हक और 2 खवातीन जख्मी हो गईं। टोबा टेक्सिंग और गर्दनवाह में धुंध और स्मोक का राज बरकरार। धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर। फजाई आलूदगी में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 पॉइंट्स रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी।
फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम अजला में स्मॉग से निपटने के लिए एयर प्योरिफायर लगाए जाएं। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम शॉपिंग मॉल्स को एयर प्योरिफायर लगाने की हिदायत जारी। तमाम कमर्शियल प्लाजों में भी एयर प्योरिफायर्स लगाएंगे। शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल प्लाजों में ग्राहकों के लिए साफ हवा की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। सरकार के महंगाई में तारीखी कमी के दावे, मगर आम आदमी को 2 वक्त की रोटी के लाले। फैसलाबाद में एक हफ्ते में मौसमी सब्जियों की कीमतें आसमानों पर पहुंच गईं। रेट लिस्ट पर लिखे सब्जियों के रेट दुकानों पर पड़ी सब्जियों के रेट के बिल्कुल बरक्स। शिमला मिर्च, करेले और मटर भी पहुंच से दूर हो गए। टमाटर रेट लिस्ट पर 90, जबकि मार्केट में 140 रुपए फी किलो। लहसुन चाइना 590 रुपए से बढ़कर 630 रुपए किलो पर पहुंच गया। बाजार में कीमत 700 से जायद में दस्तयाब। मटर की कीमत 245 रुपए से बढ़कर 325 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट में मटर 450 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। करेले की कीमत 125 से बढ़कर 140 रुपए। झंग में एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत में 37 रुपए कमी। अंडे 10 रुपए महंगे होकर 330 रुपए फी दर्जन पर पहुंच गए। नए आलू की कीमत 15 रुपए कमी के बाद 120 किलो पर आ गई। प्याज 15 रुपए महंगा होकर 140, टमाटर 20 रुपए इजाफे के बाद 135 रुपए किलो पर पहुंच गए। लहसुन 40 रुपए इजाफे के बाद 640 और अदरक एक हफ्ते में 460 रुपए महंगा होकर 800 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। मटर 90 रुपए कम होकर 210, सब्ज मिर्च 70 रुपए कमी के बाद 180 रुपए किलो पर बेची जाने लगी। चिन्नौट में सब्जियों की कीमतों में कमी, मगर आलू, प्याज, सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 7 रोज के दौरान आलू 10, प्याज 15, टमाटर 25, लहसुन 40 और अदरक की कीमत में 215 रुपए तक का इजाफा हुआ। करेला 10, आलू 20, बैंगन 25, सब्ज मिर्च 30 और शिमला मिर्च की कीमत में 160 रुपए किलो तक कमी। दुकानदारों और फड़ियों ने रेट लिस्टें रद्दी में फेंक दी। आलू, प्याज हो या अदरक, लहसुन, टमाटर कुछ भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। ओवरटेक्सिंग में एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। प्याज 15, लहसुन 20, टमाटर 30, अदरक 160 रुपए किलो महंगा हुआ। लहसुन 620 और अदरक 680 रुपए किलो तक पहुंच गया। करेला 20, गोभी और सब्ज मिर्च 30 रुपए कम होकर बिल तरतीब 170 और 170 रुपए किलो फरोख्त जारी। सेब 230, अमरूद 120, शकरकंदी 190, अनार 260 और अंगूर की कीमत 260 रुपए किलो हो गई। फैसलाबाद में मौसम ने रुत बदली, हल्की सर्द हवाएं चलने लगी, ठंड का माहौल बना तो एतवार बाजारों की रौनकें भी बहाल होने लगी। शहरी खरीदो फरोख्त में मसरूफ, लेकिन महंगाई का शिकवा भी कर डाला। कहते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत स्वेटर, जर्सी, मर्दाना गर्म सूट महंगे हो गए। महंगाई की वजह से गरीब आदमी सस्ते कपड़े भी नहीं पहन सकता। अहमदपुर सियाल में मौसम सर्द होते ही महंगी एलपीजी ने गरीब सारिफीन के चूल्हे ठंडे कर दिए। एलपीजी 300 रुपए किलो तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सरकारी निर्ख 260 रुपए किलो, अहकामात को हवा में उड़ा दिया। शहरी कहते हैं 300 रुपए किलो गैस खरीदने के इस्तात नहीं रखते।